हमारी साँसों पे उनका अधिकार आज भी है। हमारी साँसों पे उनका अधिकार आज भी है, उन्हें हम पे एतबार आज भी है। वह अगर हमें भूल भी गए तो क्या हुआ? वह अगर हमें भूल भी गए तो क्या हुआ? उन पर हमारा प्यार आज भी है। उन पर हमारा प्यार आज भी है। तो चलिए दोस्तों इस नए साराना अंदाज़ से हम इस नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों आज का जो सेशन हमने लिया है ये सेशन बेसिकली दोस्तों एनटीपीसी के लिए लिया है क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी आपका एनटीपीसी का चल रहा है एग्ज़ाम। अभी 4th फेज़ 5th फेज़ आगे बचा हुआ है तो मैं बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए लिया हूँ जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ फरवरी के महीने में या दिसंबर दिसंबर कह रहा हूँ दोस्तों मैं जनवरी के लास्ट में और आपका फरवरी फर्स्ट वीक में और फरवरी टू बी कंटिन्यू फर्स्ट एंड सेकंड वीक में कुछ एग्जाम जो एनटीपीसी के शिफ्ट हुए हैं उसमें लगभग हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट के पूछे जा रहे हैं। किसी-किसी में 4 भी पूछा है नहीं तो 1-2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट के रह रहे हैं। किसी-किसी में 3 क्वेश्चन भी। तो 2 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बेसिकली हम लोग 2 नंबर के लिए जुड़े हुए हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ रहे हैं और बच्चे अक्सर ये पढ़ते नहीं है। छोटा-सा टॉपिक है। स्टूडेंट जो तैयारी के दौरान इन्हें पढ़ता नहीं है। तो अगर आप आईबी का भी आपका एग्ज़ाम है 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख को तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। आपके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी 1 क्वेश्चन 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। ठीक है? और अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं, सीएचएसएल आपने टारगेट कर रखा है या सीजीएल टारगेट कर रखा है तो दोस्तों 1 क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट का मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट का मिलेगा। तो आपको भी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। स्पेशली वैसे मैं वीडियो बनाया हूँ एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ है और जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो भी देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि इसके बाद भी तो आपको एग्ज़ाम देने हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम तो देना ही है। ऐसा तो नहीं है ये आखिरी एग्ज़ाम था आपने छोड़ दिया या मेंस का भी एग्ज़ाम अभी आपको देना है एनटीपीसी मेंस का भी। ठीक है दोस्तों? तो कहीं न कहीं आपको ये सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये छोटे से टॉपिक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग बेसिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा अगर आप लोग की डिमांड होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं एक अलग से उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। बेसिकली ये लाइव सेशन रखा गया है, आज संडे का दिन है और मैं भी फ्री था तो एक लाइव सेशन आप लोग के लिए एनटीपीसी के लिए ही रखा गया है जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है दोस्तों और जो मेरे दोस्त हैं, वो सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी वाले हैं, उनके लिए भी और आईबी का भी जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए। तो आईबी वालों को लिए भी ऑल द बेस्ट और एनटीपीसी का जिनका भी एग्ज़ाम चल रहा है, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट, जिनका होने वाला है ऑल द बेस्ट। और दोस्तों जिनका एग्ज़ाम नहीं है, अभी डेट शीट नहीं है तो परेशान नहीं होइए, आपका 4th फेज में अगर नहीं भी आए तो 5th में आएगा, 6th में आएगा, परेशान नहीं होना, अभी बहुत सारा शिफ्ट बचा हुआ है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा-सा मैं एक पॉइंट बता दूँ, धीरे-धीरे जहाँ जिस फ़ॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा कुछ हमें लोड नहीं लेना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं अगर डिस्टेंस फ़ॉर्मूला पॉइंट P है आपका, ये पॉइंट आपका Q है दोस्तों। 2 पॉइंट है, अगर P का कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट आपका x2, y2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो डिस्टेंस हम लोग PQ निकालते हैं इज़ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ये इनके बीच की डिस्टेंस निकलती है दोस्तों। PQ की वैल्यू कैसे निकलती है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। उम्मीद करते हैं फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। चलिए ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस निकालना है हमें 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है? तो फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर, ये अंडर रूट हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34 तो रूट अंडर 34 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिख दिया। इतना तो आप लोग को भी स्टेप करना पड़ेगा। ये पूरा स्टेप आप लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते दोस्तों। यही वाला फॉर्मूला हमने लगाया है जो ऊपर आप देख रहे हैं। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब दोस्तों एक ही लाइन में होंगे। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में होंगे। एक ही लाइन में होंगे तो पहले इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है कंप्यूटर जी? जरा सा जल्दी से एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर दिया आपने। ये पॉइंट अगर को हम लोग ले लेते हैं ए, इस पॉइंट को लेते हैं x1 y1, ये पॉइंट हमने ले लिया बी, इसको हमने लिया x2 y2, ये पॉइंट को हमने इस वर्टेक्स को लिया हमने सी, x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
इज इक्वल टू आपका होता है 1/2 मॉड लगाते हैं। मॉड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से निकलेगी। मॉड का मतलब क्या होता है, यहाँ से जब भी हमारी निकलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगी दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू नहीं निकलेगी। x1 देखिए, x1 के बाद y2 माइनस का y3, बहुत सिंपल है। x1 के अलावा रिमेनिंग 2 का डिफरेंस कंसेक्यूटिव लेना है, प्लस का x2 लिख दीजिए। x2 के बाद y3 माइनस का y1 प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा x3 प्लस का y1 माइनस का y2। ये प्लस यहाँ नहीं होगा दोस्तों कंप्यूटर जी, ये इनटू में होगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस का x3। अब देखिए एक ही लाइन में है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। 3 पॉइंट एक ही लाइन में, एक ही लाइन का मतलब क्या दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 x1 की जगह कितना है 8, और यहाँ पे 9 माइनस 12 माइनस 3 हो जाएगा। 8 के बाद y2 माइनस y3 मतलब 9 और माइनस 12 लेंगे तो -3 हो जाएगा। प्लस x2 की जगह a है, y3 माइनस y1 तो 12 माइनस 6, तो यहाँ 12 माइनस माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस का 18। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, डायरेक्ट हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। और प्लस x3 की जगह कितना -4 यहाँ लिख दिया, और यहाँ y1 माइनस y2 तो y1 माइनस y2 -6 -9 -15 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस का 15 हो गया, इज इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 0 ये हाफ इधर चला गया तो खत्म हो गया, तो माइनस का 24 प्लस का 18a अब प्लस का 60 इज इक्वल टू 0। तो 18a प्लस का कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट हमने लिखा 18a इज इक्वल टू माइनस का 36, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। दोस्तों a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। ऐसा भी हो सकता था दोस्तों में कि x और y दे देता, दो वेरिएबल दे देता x और y, और हमसे बोलता कि इक्वेशन बताइए x और y में क्या इक्वेशन होगा। ये चीज़ें भी पॉसिबल थी। ठीक है, तरीका यही था, प्रोसेस आपका यही था। एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जब भी लाइन कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना था तो दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर ए बी सी 3 पॉइंट है, तो एक तो कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, कॉन्सेप्ट 1 जो हमने अप्लाई किया। कॉन्सेप्ट 2 हमें क्या लगाना था, डिस्टेंस फार्मूला ए बी निकालते, फिर डिस्टेंस फार्मूला से बी सी निकालते, और ये दोनों किसके बराबर होता है, ए सी। जब भी ऐसा होगा कोलिनियर, किसके लिए, कोलिनियर, जब भी पॉइंट कोलिनियर होंगे, मतलब कोलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन में होंगे। ठीक है दोस्तों, कोलिनियर का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में जब भी पॉइंट होंगे तो ये चीज होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 जो हमने लगाया। दूसरा क्या, लेंथ जो दोनों का होगा वो तीसरे के बराबर होगा, मतलब आपका ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, एक बार आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट, 3 पॉइंट्स के द्वारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बना हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 1/2 हाफ, ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, उसके बाद कुछ भी होगा तो खत्म हो गया, तो इस टर्म को ही हटा दीजिए। प्लस का सीधा 3 से लिख रहे हैं हम लोग 3, फिर 3 माइनस 0 तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब प्लस का 4, ये वाला 4 लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस, ये 0 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का ये 4 हो जाएगा। 0 माइनस 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4। क्लियर है, ये मॉड हमने लगा दिया, तो ये हो जाएगा हाफ 9 और माइनस का 16, मॉडलस लगा 9 माइनस 16 7 हो जाएगा, प्लस अब बाहर आएगा तो 7/2, 7/2 का मतलब कितना हो गया 3.5 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 3.5 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं जो उसकी वैल्यू आ रही है। क्लियर है, हमें अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहिए। कुछ लोग का आंसर आया है इधर, चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर हमें बता दीजिए। चलिए, कुछ लोग का आया है, कुछ देखते हैं और भी लोगों का। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है, पहले तो इस वाले टर्म को हटा दीजिए, ये तो पहला ये भी 0 है तो इससे भी हट जाएगा, ये भी 0 तो दूसरा भी हट जाएगा, मतलब x1 वाला भी टर्म खत्म हो जाएगा, x2 वाला भी टर्म खत्म हो जाएगा। सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा, तो x3 वाला बचेगा। तो यहाँ पे मॉडुलस हमने लगा दिया x3, तो x3 की जगह क्या हो जाएगा y1 माइनस का y2, ये हो जाएगा। तो 1/2 x3 की जगह 5, y1 कितना है 8, हाँ माइनस का y2 तो 8 हो जाएगा।
5 इंटू 8 8 5 40/2 तो 20 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो मेथड नंबर 2 हमारे पास था, आप इसको ग्राफिकल भी कर सकते थे दोस्तों। आप क्या करते, ग्राफ यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 8 और 5 0, एक्स की वैल्यू 5 है और वाई 0 है, ठीक है। अब देखिए वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है तो मतलब 0 और 8 आपका ये हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 8, और ये यहाँ पे पॉइंट होगा 5 एंड 0। तो ये वाला आपको पता चल गया 5 यूनिट, ये वाला 8 यूनिट। एरिया कितना हो जाता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 2 से कट गया ये कितने टाइम्स में 4, तो 5 का 20, इसका आंसर कितना आ गया 20। हाफ बेस इंटू हाइट हमने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना हो गया 5 और हाइट कितना हो गया 8, 40, 40 का आधा कितना हो गया 20। क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पे हम लोग जो यूज करेंगे ना, कह रहा है किस सेगमेंट में ये डिवाइड करेगा, किस रेशियो में। तो मैं पहले आप लोगों को फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ कि अगर ये पॉइंट P होता है, ये पॉइंट Q होता है, ये x1 y1, ये आपका x2 y2 होता है, तो ये R जो डिवाइड करता है x और y, ये अगर m/n रेशियो में, तो दोस्तों हम लोग उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, n का मल्टीप्लाई x1 से, तो n इंटू x1 प्लस m इंटू x2 उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m प्लस n, डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी। उसी प्रकार से n इंटू y1 प्लस का m इंटू y2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, इससे हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी सामने। किसकी वैल्यू निकल के सामने आएगी y की। तो देखिए दोनों चीजें हम किसी से भी निकाल सकते हैं। रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो हमें नहीं पता दोस्तों, तो रेशियो को हम लोग मान लेते हैं k/1। कितना रेशियो मानते हैं k/1, ठीक। ये पॉइंट आपका दिया हुआ है 4-2, और ये पॉइंट दिया हुआ है 1 और 4, और ये पॉइंट 3 और 0, तो 3 ही निकाल लीजिए। 3 ही को निकाल लेते हैं तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k/1 प्लस का 1 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 3k प्लस का 3 इज इक्वल टू k प्लस का 4। तो k को उधर भेज दीजिएगा, 3k माइनस के 2k हो जाएगा, 3 को उधर ले 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो रेशियो आपका कितना हो जाएगा k/1 इज इक्वल टू 1/2/1 इज इक्वल टू 1/2। आंसर कितना आ जाएगा आ जाएगा आपका 1/2। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको जरा सा मैं इरेज कर दूं। ये चीज़ हम ना करके हम लोग जीरो से भी निकाल सकते थे, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं होती, थोड़ा सा भी इशू हमें नहीं होता। जीरो वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बढ़ा देता। तो दोस्तों 0 और 1 जो वैल्यू होती है हमें फोकस वहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा बच जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू वाई वाला लेना है, तो -2 इंटू 1, अब प्लस का इधर से लेंगे 4 इंटू के और डिवाइडेड बाई के प्लस 1, तो ये तो पूरा खत्म हो जाता। तो -2 प्लस का 4k इज इक्वल टू 0, तो 4k की वैल्यू 2 आ जाती, तो k की वैल्यू 1/2 आ जाता, तो रेशियो आपका वही k/1 हो जाता। तो 1/2:1, तो 1/2। आंसर कितना आ जाता आपका 1/2। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को अगले क्वेश्चन की ओर चलनी चाहिए। कंप्यूटर जी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ। अगर दो इक्वेशन होते हैं आपके दोस्तों, दो इक्वेशन होता है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो तीन कंडीशन बनता है, या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो पहला वाला आपका जो बनता है वो दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन बनता है। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सिंगल सॉल्यूशन ही होगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग को क्या देखते हैं दोस्तों, तो a1/a2 का रेशियो जो होता है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हमें निकलता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरा वाला क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन हो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, आप लोग अंडरस्टूड समझ भी सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी होगा जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे, दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। पैरेलल होगा इसका मतलब क्या है, रेशियो सेम हो जाएगा, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। या तो रेशियो सेम हो जाएगा, नहीं तो दोनों एकदम वैल्यू ही बराबर हो जाएगी। ठीक, तीसरा जो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, जो ये दिया हुआ है नो सॉल्यूशन, तीसरा वाला कौन सा आएगा, नो सॉल्यूशन, जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो तीसरे वाले में आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, तीसरे में नो सॉल्यूशन में A1/A2 जो होता है वो B1/B2 के बराबर होता है, और वो C1/C2 के नहीं। मतलब हमें इस पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो नो सॉल्यूशन के लिए यही हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। तो A की जगह 2 है, B के A2 की जगह 6 है। ठीक, अब माइनस के बटा माइनस का 12, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 12 दूनी 24, 24/6, 24/6 का मतलब कितना, 4, के की वैल्यू आ गई 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 3। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए, वीडियो को शेयर करो यार, शेयर करो, दोस्तों को भी दिखाओ अपने। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, सब लोगों से दिखाइए जरा से जल्दी से। मैं 1 मिनट का पॉज लेता हूँ, जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए जहाँ जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग शेयर करके वापस आ गए, और पेन पेपर लेके बैठा कीजिए। जब भी मैं एक सेशन ऐसे स्टार्ट करता हूँ, लाइव हम लोग आते हैं, तो एक पेन पेपर लेके बैठा करें, थोड़ा सा आप लोग भी ट्राई किया करें। ठीक है, अब करें व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन। अब एरिया ऑफ रीजन हमें निकालना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके द्वारा। तो वही हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है, यही वाला हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रहा है, मतलब ये आपका रहेगा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वर्टिकल। और देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, 9x प्लस का 4y इज इक्वल टू 36। जब भी ऐसे मिलता है ना दोस्तों, हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, x का वैल्यू 0 रख दीजिए, x का वैल्यू कितना रख दीजिए, 0। तो y कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 4y 9 चौका 36, और ये फिर 0 रखेंगे, y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये ठीक। तो x0 y9, मतलब एक पॉइंट आपको मिल गया दोस्तों यहाँ पे। कौन सा पॉइंट मिला, 0 और 9। यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिला, 0 और 9। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया, कौन सा, 4 और 0। ये दोनों को मिला दीजिए, यही तो एरिया हमें निकालना है। हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला। बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हैं, मतलब ये वाला आपका 9 यूनिट हो गया, ये वाला आपका 4 यूनिट हो गया। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 इंटू 4, 9 चौका 36, 36/2 कितना हो गया, 18 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों हम लोग इस सेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, वही वाला हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। अलग से भी आपकी डिमांड होगी तो एसएससी के लिए मैं अलग से कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, लेकिन ये चीज़ भी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए एसएससी में बहुत ज़्यादा है, रेलवे उसी में से थोड़ा-सा पूछता है, तो वही जो थोड़ा-सा पूछता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वही चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ पता था तो आप लोग एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी सोच सकते थे। अच्छा, ये वाला आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे सीधे ही सोच लेते कि दोस्तों एक तो एक्स और वाई है, यहाँ पे देखिए एक 4 और एक 9 आएगा, तो एक तो 9 इंटू 4 आ जाएगा और हाफ कर देंगे। ओरली डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं थी, तो 36/2 18। सीधा आप लोग थोड़ा-सा सोचकर यहाँ से क्लिक कर सकते थे। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है हमसे x बराबर 0 है, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पहला इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो वही चीज़ है यहाँ पे, x को हम लोग कितना रखते हैं दोस्तों, x को 0 रखते हैं तो y 2 हो जाएगा। फिर यहाँ y को 0 रखते हैं तो x कितना हो जाएगा, 3। तो एक तो हमको मिला पॉइंट 0 और 2, एक हमको पॉइंट मिला 0 और 2, और दूसरा पॉइंट मिला हमको 3 और 0। ठीक, इसको हमने मिला दिया, यहाँ से कंप्यूटर जी इसको मिला दीजिए। ठीक, ये हमें मिला। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें जो दूसरा वैल्यू मिला है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x को 0 रखिएगा तो y कितना हो जाएगा, 3, और x को 3 रखिएगा तो y 0। तो एक तो आपको 3 0 मिल गया, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको 0 3 भी मिल गया। कौन सा पॉइंट मिला, 0 3 भी मिल गया। कंप्यूटर जी इसको दिखा दीजिए इधर। ठीक, यही तो हुआ। तो यही वाला एरिया तो हमसे पूछ रहा है, कौन सा एरिया पूछ रहा है,
यही वाला हमसे एरिया, इनके बीच का जो एरिया है, यही पूछ रहा था। इसमें 2 ट्रायंगल है दोस्तों, देखिए एक ट्रायंगल आपका ये वाला बना हुआ है और दूसरा ट्रायंगल आपका ये बना हुआ है, कुछ ऐसा ही फिगर है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं 1/2, ये 3 यूनिट है। यहाँ से यहाँ कितना है? 3 यूनिट है, ठीक? तो 3 और यहाँ से यहाँ कितना है? 2 यूनिट है, तो 3 × 2 = 3। इसका एरिया कितना हो गया? 3 यूनिट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका एरिया हो गया 3 यूनिट। और कंप्लीट टोटल दोनों का एरिया कितना हो जाएगा? तो 1/2 × 3 × 3, ये भी 3 यूनिट है, ये भी 3, तो 9 4.5 हो गया। तो बड़ा वाला 4.5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये जो बचा है शेडेड एरिया कितना हो गया? 1.5 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कितना हो जाएगा? 1.5 स्क्वायर यूनिट। दोस्तों जब भी ऐसा है ना, आपको पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक वैल्यू को 0 करें, दूसरा वैल्यू निकालें, x को 0 करें, y निकालें, फिर y को 0 करें, x निकालें। बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, द एरिया बाउंडेड। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया दोस्तों, तो आप कोई बात नहीं, एक बार आप लोग रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, मैं दोबारा से भी समझा सकता हूँ, कोई बात नहीं है, एक बार देख लेते हैं। मुझे लग रहा है शायद बहुत कुछ लोगों को दिक्कत हुई है समझने में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया ना, ये पॉइंट निकाला, कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट मिला 0 2, दूसरा कोऑर्डिनेट मिला 3 0। फिर इस वाले लाइन से हमने निकाला तो एक 0 3 मिला और एक 0 3 मिला। तो हमको बेसिकली जो एरिया निकालना था वो यही वाला एरिया निकालना था, ये वाला एरिया जो छोटा सा ये शेडेड एरिया है, यही वाला हमको निकालना था, ठीक है? तो हमको ये वाला एरिया निकालना था, तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें क्या करना था? हमें टोटल एरिया में से, इस टोटल एरिया में से हमको सिर्फ़ ये वाला पोर्शन माइनस करना था, नीचे वाला पोर्शन हमें माइनस करना था। टोटल एरिया में से हमको क्या माइनस करना था? ये नीचे वाला माइनस करना था। तो टोटल देखिए, ये जो हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। 3 और 3 9, 9/2, 4.5 हो गया। छोटे वाला का कितना हो गया? एक 3 हुआ, एक 2 हुआ, तो 1/2 3 × 2, तो 3 हो गया। तो 4.5 और 3, 4.5 और 3 का डिफरेंस ही तो लेना है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1.5 स्क्वायर यूनिट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। x0 और y0 है, ये आपका x0 हो गया, ये आपका y0 हो गया। अब कह रहा है x + y = 1, तो x + y = 1, वापस से वही काम करेंगे हम लोग। x को कर देते हैं 0, तो y कितना हो जाएगा? 1, और x को 1 करते हैं तो y 0। तो एक तो पॉइंट आपको मिल गया 0 1 और 1 0, 0 1 और 1 0, बहुत आसानी से हमने ड्रॉ कर लिया। तो एक तो लाइन ये हो गया हमारा। दूसरा फिर से देखिए, दूसरा हमारा क्या कर रहा है? 2x + 3y = 6, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो x को कर देते हैं 0, तो y 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ से y को 0 कर देते हैं तो 3 दूना 6, ये 3 हो जाएगा। तो 0 2 और 3 0, तो यहाँ पे आपका आ गया दोस्तों 3 0, और यहाँ पे आपका आ गया 0 और 2। तो इनके बीच का पूछ रहा है, मतलब हमको एरिया जो निकालना है दोस्तों, क्या यही वाला एरिया निकालना है? ये इतना सा एरिया जो है, ये वाला ही एरिया हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। यही वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इस वाले एरिया को फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस। तो ये छोटा वाला एरिया यहाँ से यहाँ देखिए 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ भी कितना है? 1 यूनिट है। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, तो 1/2 बेस भी 1, हाइट भी 1, तो ये कितना हो गया? 0.5, ठीक। अब बड़ा वाला टोटल एरिया कितना हो गया? तो 1/2, बेस 3 है और हाइट 2 है। देखिए हाइट कितना है? 0 और 2, 2 यूनिट है, तो ये हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 3 यूनिट। तो 3 - 0.5 कितना हो जाएगा? 2.5। 3 - 0.5, 2.5 स्क्वायर यूनिट। सेम चीज़ था दोनों निकालने के लिए हमने, जैसे इस वाले में हमने किया था, वही ये भी चीज़ क्या था? सेम था। बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया दोस्तों? माइनस कर दिया, तो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया था वो हमें निकल गया, ठीक है? इसमें बोला एरिया बाउंडेड बाय द लाइन्स, ये नहीं बोला है हमसे कि ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, वो तो बाउंडेड बाय द लाइन्स। यहाँ हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए यहाँ ट्रायंगल फॉर्म्ड हुआ है। कंप्यूटर जी एक बार दिखा दीजिए ज़रा-सा। देखिए यहाँ क्या फॉर्म्ड हुआ था? ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया पूछा था, ठीक? ये जो हमारा ये ट्रायंगल बना था, ठीक है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ क्या? बाउंडेड बाय द लाइन्स। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर जी इसको एक बार आप लोग ट्राई करिए खुद से।
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए 10 सेकंड सफिशिएंट था, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा मैंने नहीं दिया, 5 सेकंड और है। चलिए 5 सेकंड और मैंने दिया आप लोगों को। बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए। 10, 20, कुछ लोग का आया, कुछ लोग का, चलिए कोई बात नहीं। जिनका आया गुड, जिनका नहीं आया वेरी गुड। ठीक है, कह रहा है एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। एक तो आपको दिया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40, तो 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू कितना 40। तो इसमें वही काम करेंगे, x को 0 रख देंगे तो y कितना हो जाएगा 8 5 40, और y को 0 रख देंगे तो x कितना हो जाएगा 10 चौका 40, तो 0 8 और 8 0 हो जाएगा। कंप्यूटर जी y एक्सिस तो यहाँ बनाइए, 0 8 और 10 0 हो जाएगा। तो पहला वाला पॉइंट यहाँ पे हमारा आ गया कितना 10 और 0, और एक पॉइंट यहाँ मिल गया हमको 0 और 8। ठीक है, अब एक लाइन और कह रहा है क्या, यहाँ पे बोला x बराबर 5 और y बराबर 4, तो y बराबर 4 यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए और x बराबर 5 यहाँ से। कंप्यूटर जी इसको थोड़ा सा सीधा रखिए, टेढ़ा नहीं करना है, और x बराबर 4 यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, ये जो लाइन हुआ ये कितना हो गया, तो y बराबर 4 और ये वाला लाइन x बराबर 5। ठीक, अब इनको पहले मिला तो दीजिए, तो ये हमने इसको मिलाया मिलाया तो ये यहीं से पास करेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहीं से करना ही, नहीं तो इक्वेशन में भी रख के आप लोग सेटिस्फाई करा सकते हैं। x बराबर 5, तो 5 चौका 20 और y बराबर 4, ये भी 5 चौका 20, तो 20 और 20 40। तो ये पॉइंट यहीं से पास करेगा और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 5 और 4। यही तो हमें निकालना है, यही दो एरिया हमें निकालना है, एक हमको ये निकालना है और दूसरा हमको ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पूरा 10 है, पूरा 10 है और इतना 5 है, ये वाला जो है वो कितना है 5 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। पूरा 8 है और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका एरिया हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, इस चीज़ का एरिया हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं 1/2 इंटू 4 इंटू 5, पाँचों का 20/2 10, तो ये वाला एरिया कितना हो गया 10। उसी प्रकार से ये वाला एरिया निकाल रहे हैं, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 4, 20/2 10, 10 प्लस 10, तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया 10, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया 10, 10 प्लस 10 20 इज द राइट आंसर। टोटल एरिया पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब लोग टोटल एरिया पूछा है ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड। ठीक है, हमें टोटल एरिया निकालना है, तो ऊपर वाले का एरिया 10, नीचे वाले का एरिया 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं या अभी आप लोग बता दीजिए जल्दी से, घर से क्या बनाना अभी बता दीजिए। 10 सेकंड का मैंने टाइम दिया है, तब तक मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर। चलिए बाकी लोग एक बार ट्राई करें जल्दी से। गुड गुड, चलिए कुछ लोग आ रहा है आंसर, बताते चलिए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक, यहाँ पे देखिए x, चलिए 2-3 सेकंड और मैंने दिया, फिर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए गुड, आया तो गुड, नहीं आया तो भी वेरी गुड। x की वैल्यू हमने 0 रख दिया तो y कितना हो गया 4 तिहाई 12। ठीक है, और यहाँ पे y 0 रख दिया तो 4 तिहाई 12, x कितना हो गया 4, तो एक पॉइंट आ गया आपका 4 0, और दूसरा पॉइंट आया आपका कितना 0 और 3, इसको हमने क्या किया यहाँ से मिला दिया। ठीक है दोस्तों, और x बराबर 4 y बराबर 3, तो ये जो पॉइंट आपको एक कहीं मिलेगा ही। कंप्यूटर जी इसको जरा सा मिटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमें कहीं ना कहीं ये मिलेगा ही, 4 और 3 का पॉइंट हमको, ये 4 और 3 का पॉइंट कहीं ना कहीं मिलेगा ही। ठीक है, 4 और 3 का पॉइंट हमें मिलेगा ही। ठीक, अब देखिए ना, ये वाली 4 है, ये वाला लाइन कितना 4 है, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा आपका, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ 90 बनेगा। डायग्राम से आप लोग क्लियरली समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आपका कितना हो गया 4 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, तो 4 इंटू 3, 4 तिहाई 12, 12/3 कितना हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका 90। एक बार मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ, कुछ लोगों को शायद अभी भी लग रहा है मुझे प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, एक ये बनाया है, दूसरा ये x बराबर 4 और y बराबर 3, तो y बराबर 3 बना दिया हमने, x बराबर 4 बना दिया। ठीक, और यही तो पॉइंट था, यही तो 90 बना। ठीक, इसी का तो एरिया निकालना था हमको, तो ये वाली चीज़ कितनी हो गई 4, और ये वाला कितना हो गया हाइट 3,
तो 1/2 इंटू 4 इंटू 3, तो 2 से कटा 2, 3 दूना 6, 6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए दोस्तों मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये ना एनटीपीसी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया। मैं देख रहा हूँ कि लगातार 3-4 दिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। सेम क्वेश्चन तो मैं लेकर नहीं आया हूँ, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। नेचर ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, मतलब ट्रायंगल होगा कैसे। अब मोस्टली आपका राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है दोस्तों। क्या दे रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे पॉइंट दे रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आप ए बी का लेंथ निकाल लीजिए यहाँ से। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप बी सी निकाल लीजिए। तो बी सी कितना हो जाएगा? 3 का, सॉरी बी सी यहाँ पे निकलेगा ना कंप्यूटर जी, बी सी यहाँ पे निकल जाएगा 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए बी बराबर कितना हो गया दोस्तों? 3 माइनस 3 0 4। ठीक, बी सी कितना हो जाएगा? ये आपका 4 का स्क्वायर और ये भी आपका 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। और ए सी आपका कितना हो गया दोस्तों? ए सी आपका हो गया 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गया है, पॉइंट लिखने में गलती हो गई है, कोई बात नहीं। ये जो हमने वैल्यू लिया है मतलब कुछ ये आपका 3 आना चाहिए, ए बी कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये पॉइंट 3 और 3 होगा। यहाँ पे देखिए टाइपिंग एरर हो गया है, 3 और 3 होगा। ठीक, तो 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। नहीं दोस्तों, ये 3 3 नहीं होगा, ये आपका सही है हमारा। एक बार डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। वो आपको दे ही रहा है। वो आपके एग्जाम में देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल ही रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, और कुछ आपको मिल ही नहीं रहा है एग्जाम में। जस्ट ए मिनट, आई विल चेक। तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग 3 और 8। यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 3 8 3 4 और 7 4। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा समथिंग 3 और 8, और यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा 3 और 4, और ये फिर पॉइंट हो जाएगा 7 और 4। ठीक है, चलिए। तो 3 माइनस 3 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा, और ये आपका पॉइंट 7 माइनस 4, 4 माइनस 4 0, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक, 4 है और ये भी आपका 4 ही हो गया है। तो 7 माइनस 3 यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको करेक्ट कर ले रहे हैं। 8 माइनस 4, ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, और 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ये नेचर ऑफ ट्रायंगल हम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात नहीं है, हम लोग बता देते हैं इसी पे। कंप्यूटर जी इसको एक बार सही कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ 0 का स्क्वायर था, कितना? 0 का स्क्वायर था। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी? 0 का स्क्वायर, 8 में से 4 गया, 4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपका 4। बी सी कितना निकला? 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, ये 4 हो गया। फिर ए सी कितना हो गया आपका? ए सी 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 16 32, 16 16 कितना हो गया? 32, 32 मतलब 4√2 आ गया आपका। क्या आ गया? 4√2। तो ये नेचर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये नेचर ऑफ ट्रायंगल आपका क्या गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। पर आपके एनटीपीसी में जो क्वेश्चन दे रहा है वो दोस्तों पाइथागोरस वाली वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है आपको? पाइथागोरस दे रहा है। मैं अलग से उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे लेट मी एक्सप्लेन। जैसे यही आपको पॉइंट देता है, आपको ये पॉइंट दिया 3 और 8, 3 और 8, 1 2 3, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, और यहाँ पे फिर 3 और 4, ये पॉइंट दिया 3 और ये पॉइंट दिया 4। तो यहाँ से ये कितना यूनिट हो जाएगा? 4 यूनिट। और यहाँ से हमें 3 ही यूनिट लेना है। कितना आगे लेना है? 3 यूनिट लेना है। तो 4 और 3 7, तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 7 और 4। ठीक, कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं लग रहा है। ये 6 हो जाएगा ये दोस्तों, 7 नहीं होगा। ये बेसिकली कितना हो जाएगा यहाँ पे? कंप्यूटर जी एक बार यहाँ से रबड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। ये 6 और 4, तो 4 माइनस 4, ये 3 यूनिट हो गया। अब देखिए, अब ये 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, अब प्लस 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर, अब ये 5 हो गया। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ ऐसे ही आ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड ही आ रहे हैं। मतलब आपका पाइथागोरस लग रहा है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे आ रहे हैं। आपका कितना आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल पे आ रहा है।
बेसिकली मैं यही बता रहा था। अब देखिए ये 7 4 की जगह 6 4 है, टाइपिंग एरर हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 3 3 और यहाँ पे 8 - 4 4 हो गया और यहाँ पे 8 - 4 4 और 6 - 3, ठीक है। तो एग्जाम में आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है, 3 पॉइंट दे रहा है, आपको तीनों का लेंथ निकाल के नेचर ऑफ ट्रायंगल बताना है। या तो ऐसे आप डायग्राम बना के भी बता सकते हैं, कैसे भी आप लोग बता सकते हैं, या तो ऐसे आप लोग डायग्राम भी बना के बता सकते हैं जैसे अभी हमने किया, ठीक है यहाँ पे। और नहीं तो आप लोग दोस्तों ये भी यूज कर सकते हैं, तीनों का लेंथ निकाल सकते हैं और लेंथ निकालने के बाद आप लोग कंपेयर कर सकते हैं आसानी से कि कैसा ट्रायंगल है, ठीक है। ये भी बेस्ट तरीका है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कहीं न कहीं देखिए, जो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, कंप्यूटर जी थोड़ा-सा ऊपर ले चलिए स्क्रीन को। फर्स्ट क्वेश्चन पे ले चलिए कंप्यूटर जी, ये डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए इसका यूज़ हमें पड़ रहा है, ये जो डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया है, इसी का ज़रूरत हमें मोस्टली क्वेश्चन में पड़ा है। एक तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला की ज़रूरत पड़ी और दूसरा हमें जो ज़रूरत पड़ी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ी। किसकी किसकी ज़रूरत पड़ी? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। अब एक तरह का और क्वेश्चन आ रहा है जिसको हम लोग थोड़ा रीजनिंग वाले क्वेश्चन बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर इमेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? मिरर इमेज। तो आपके रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं मिरर इमेज के। देखिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ मिरर इमेज निकालने का। कोऑर्डिनेट के मिरर इमेज नहीं, रीजनिंग वाले क्वेश्चन का मिरर इमेज निकालने का। अब देखिए दोस्तों, मिरर इमेज का जो क्वेश्चन आता है ना, इमेज वाला जो क्वेश्चन आता है, इसका मैं तरीका आप लोग को बताता हूँ। देखिए, आप पैन कार्ड ले जाइए, आप एग्जाम में क्या ले जाइए? पैन कार्ड ले जाइए या कोई आईडी प्रूफ ले जाइए जो व्हाइट नहीं हो, डिफरेंट कलर का हो, और ये आपका स्क्रीन रहेगा, ठीक। स्क्रीन पे ये आपका इमेज लगा देगा कुछ भी ऐसे। तो अपने आईडी प्रूफ को क्या करना है, यहाँ पे रखना है जस्ट स्क्रीन के ऊपर ऐसे। तो ये वाला इमेज यहाँ छपेगा, ये वाला इमेज यहाँ छपेगा, और जो छपेगा वही ऑप्शन में आपको देख लेना है किस में है। पता चला डी में है, डी में, ठीक। ऐसा भी हो सकता था कि मिरर नीचे लगाता तो आपको आईडी प्रूफ नीचे लगाता, तो आईडी प्रूफ कहाँ रखना है? यहाँ पे। आप घर पे ट्रायल करके वैसे ही आईडी प्रूफ ले जाइए जिसमें छपे, तो ये वाला फोटो यहाँ दिखेगा। तो वही आपको ऑप्शन में मिला लेना है किस में छप रहा है, ठीक है दोस्तों। ये वाटर इमेज और मिरर इमेज, कुछ भी रटना नहीं है कि ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाता, नहीं। सीधा आईडी प्रूफ रखिए, घर से पहले ट्रायल करके जाइएगा कौन से आईडी प्रूफ पे सही दिख रहा है, ठीक। पर जो कोऑर्डिनेट वाले आ रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तो वो पहले हम लोग सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेट वाले जो इमेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए कोई एक पॉइंट दे देगा, पॉइंट पी, एक्स और वाई दे दिया। कितना दे दिया दोस्तों? एक्स और वाई। इसका इमेज हमसे पूछा है अलोंग एक्स बराबर 0 पे, सॉरी एक्स बराबर 0 पे नहीं, वाई बराबर 0 पे। तो वाई इज इक्वल टू 0 पे या एक्स एक्सिस पे। इमेज बताना है हमें वाई बराबर 0 या एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे पहले हमें देखिए, ये वाला जो है वो एक्स यूनिट है और यहाँ से यहाँ वो कितना है? वाई यूनिट है। एक बात हमें समझना होगा दोस्तों, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ना, इसके पीछे मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर जी इसको इरेज कर दीजिए जरा सा, या नीचे ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट जो इसमें लगेगा, कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होना है वो मिरर की कॉन्सेप्ट जो होता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, अगर एक्स यूनिट पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो एक्स यूनिट पे उतना ही दूर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्या कॉन्सेप्ट लगता है? जितना दूर ये लेंथ है उतना ही दूर ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही दूर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। मतलब वो जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो इमेज यहाँ पे कितना यूनिट ऊपर है? तो इमेज बोलिएगा वाई यूनिट ऊपर है। कितना ऊपर है यहाँ पे? वाई यूनिट ऊपर है मिरर से। तो वाई यूनिट ही नीचे होगा, तो यहाँ से नीचे भी कितना जाएगा? वाई यूनिट ही नीचे जाएगा। तो वाई यूनिट नीचे जाएगा, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस तो एक्स ही रहेगा, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? एक्स इंटू माइनस वाई। ये इसका इमेज हो गया। तो ये क्या हो गया? इमेज ऑफ पी, ठीक। इमेज किसका हो गया? पी का, एलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को मिरर मान के हमने ये इमेज निकाला, ठीक है दोस्तों। अब यही क्वेश्चन रहता, वाई एक्सिस पे इसी का इमेज हमें निकालना पड़ता। यही पॉइंट है पी हमारा, जो एक्स एंड वाई है, हमको वाई एक्सिस पे इमेज निकालना होता है। कॉन्सेप्ट समझिए बस, कॉन्सेप्ट यही कह रहा है। तो ये यूनिट कितना हो गया? तो ये एक्स यूनिट हो गया। तो ये पीछे भी जाता तो कितना? एक्स यूनिट जाता, तो ये क्यू पे चला जाता। तो एक्स पे पीछे जाता तो माइनस एक्स हो जाता, वाई में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो वाई ही रहा। मतलब जिस एक्सिस के लॉन्ग इमेज निकाल रहे हैं वो एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा है दोस्तों। रटना नहीं है, बस समझना है, इस चीज़ को बस समझना है। एग्जाम में देखिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या है? एग्जाम में
यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या है, तो पॉइंट जैसे आपको दे रहा है 1 और 2, तो आपको पता चल गया इसका इमेज -1 और 2 हो जाएगा। लेकिन जो आपको ऑप्शंस दे रहा है ना ए, बी, सी, डी, वो कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, -1 2, 2 1, 1 -2, -1 -2, कुछ ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको एग्जाम में। दोस्तों बहुत ही सुनहरे, मतलब कुछ करना ही नहीं था, हमें ये देखना था कि पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, और ये इमेज लेंगे तो इमेज इधर जाएगा, इस कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है एक्स नेगेटिव। तो बस देखिए एक्स नेगेटिव कहाँ है, इसमें है नहीं, इसमें है, हाँ है, इसमें है नहीं, दो ऑप्शन खत्म हो गए। लेकिन वाई पॉजिटिव हो गया, एक्स नेगेटिव के साथ क्या हो गया वाई पॉजिटिव, तो इसमें वाई भी नेगेटिव है, सीधा ऑप्शन टिक कर देना था। पॉइंट क्या है उस पे आपको बहस भी नहीं करना था। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जो कि आप लोग डायरेक्टली देख के यहाँ से टिक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है ना कि एलोंग इमेज बताना है हमको, एलोंग कुछ भी दे देगा, एक्स बराबर टू के एलोंग हमें इमेज बताना है। तो मतलब यहाँ पे देखिए एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2, ये हमको एक्स बराबर 2 ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जो हमारा वो मिरर बनेगा ना वो एक्स बराबर 2 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो ये एक्स बराबर 2 पे, ठीक। कोई भी पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, तो यहाँ पे देखिए एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स को हमने ले लिया 6, और यहाँ पे ले लिया -2, 6 और -2, वाई नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इमेज यहाँ पे देखिए कितना दूर है, तो 2 यूनिट तो ये आपका रहा, और 6 है तो ये बचा कितना, 4 ही यूनिट तो बचा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 यूनिट था, तो 2 तो मिरर तक ही पहुँचने में लग गया, 4 यूनिट इधर, तो 4 यूनिट इधर है, तो उधर भी 4 यूनिट जाएगा, ये 4 यूनिट है, तो उधर भी 4 यूनिट जाएगा, 4 यूनिट में 2 यूनिट इधर आ गया, तो बचा हुआ 2 यूनिट ही जाएगा, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना जाएगा, तो 2 ही यूनिट जाएगा। तो मतलब इसका जो इमेज बनेगा Q, वो कहाँ पे बनेगा, तो -2 पे बनेगा, x बराबर -2 और y बराबर भी -2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी, x बराबर -2 एंड y बराबर भी -2। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ दोस्तों, परेशान नहीं होइए। ये 6 है, कितना है 6 है, तो इस ये मिरर अब हमको लेना है x बराबर 2, ये वाला मिरर हो गया, तो यहाँ से ये 4 ही यूनिट डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, 4 ही यूनिट डिस्टेंस पे है, और ये 2 यूनिट ऑलरेडी यहाँ है, तो 2 ही और पीछे जाएगा, तभी तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक। तो 2 ही यूनिट पीछे गया तो -2 पे चला गया, और ये वाला -2 तो एज इट इज रहा, तो इसका इमेज कितना हो गया, तो -2 उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। y बराबर -1 के लॉन्ग इमेज बताना है, इमेज अलोंग y बराबर -1, तो हमको इमेज जो बताना है वो y बराबर -1 के लॉन्ग, तो y -1 आपका ये हो जाएगा, तो इसके लॉन्ग हमको इमेज बताना है, ठीक। इसके लॉन्ग बताना है, पॉइंट P को यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 6 और 5, ठीक। अब देखिए कंप्यूटर जी इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए, अब देखिए यहाँ पे ना ये जो है 6 यूनिट यहाँ से है, यहाँ से कितना है ऊपर, सॉरी 5 ही यूनिट ऊपर है, कितना ऊपर है 5 यूनिट ऊपर है, और 1 यूनिट ये, तो यहाँ से टोटल यूनिट कितना हो गया 6 यूनिट ऊपर हो गया। आप कंफ्यूज हो जाइएगा मुझे लग रहा है, एज आई फील, इस 6 को हटा दीजिए और यहाँ पे 3 कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। 5 यूनिट यहाँ से ऊपर था ये y, और 1 यूनिट ये 6 यूनिट ऊपर है, तो मतलब नीचे भी जो इमेज बनेगा वो कितना यूनिट बनेगा, तो 6 यूनिट नीचे बनेगा। 6 यूनिट नीचे के बाद हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, Q यहाँ पे। 6 यूनिट नीचे के बाद हम लोग यहाँ कहाँ पहुँच गए, Q पे। तो Q का वर्टेक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें बता दीजिए आप लोग जल्दी से। तो Q का ये 6 नीचे जाएँगे, तो यहाँ से तो 6 और 1 7 नीचे जाएँगे, तो 7 पे पहुँच गया। और ये आपका एज इट इज़ रहा, x तो आपका एज इट इज़ रहा, तो 3 और 7, लेकिन देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, तो x तो पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा। x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो 3 और -7 हो जाएगा, 3 और -7। चलिए ठीक, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। x एक्सिस से देखिए, x एक्सिस से, ये x एक्सिस है आपका, x एक्सिस से ऊपर 5 यूनिट है और 1 यूनिट ऊपर है, तो टोटल कितना है 6 यूनिट है। 6 यूनिट नीचे जाएगा, तो 6 नीचे जाएगा, तो यहाँ से एक्सिस से तो 7 नीचे चला गया ना, ठीक। तो ये 7 नीचे गया माइनस में, तो -7, ये तो 3 एज इट इज़ रहा, तो 3 और -7, इसका इमेज कितना हो जाएगा 3 और -7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। 3 और 5 का जो आएगा वो 3 और -7, तो ऐसे ही कुछ इमेज वाले सवाल आपके एग्जाम में मिल रहे हैं दोस्तों आपको, ठीक है। तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ क्या-क्या बातें मैंने बताई। एक तो आपका डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन आ रहा है, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आ रहा है,
फिर नेचर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछ रहा है और एक आपका वो बाइसेक्टर होता है ना, 2 पॉइंट PQR को m:n रेशियो में डिवाइड करता है, तो m:n इस पे सवाल आ रहे हैं आपके, ठीक है? मैं कौन से सवाल? ये m:n रेशियो होता है, ये PQR, ठीक है? तो m:n रेशियो निकालने के लिए पूछ दे रहा है क्या होगा, या r का कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेशियो दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है? तो कुछ कोऑर्डिनेट के ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में मिल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। 2 मार्क्स आपके गारंटी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, पक्के हैं। अगर आपने ये सेशन को देख लिया और इस सेशन को पूरा देखिए, अगर अभी आप ज्वाइन किए हैं तो पूरा ना जाइए, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, आप देखिए इस सेशन को। क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिलने ही मिलने हैं, आ रहे हैं दोस्तों अभी रिसेंट में, ठीक है? फिर आपको सीएचएसएल में ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, सीजीएल में आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा, आईबी का एग्ज़ाम है उसमें भी चांसेस है कि मिल सकते हैं। एनटीपीसी का ये सेशन जो हमने स्टार्ट किया दोस्तों, तो इतने सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये सेशन अच्छा लगा दोस्तों, तो आप इसको लाइक कीजिए और अभी तक आपने शेयर भी नहीं किया तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दिखाइए इस सेशन को। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं दोस्तों। आगे इस सेशन को नहीं हम लोग जारी रखेंगे और इस सेशन को कोऑर्डिनेट नहीं, आगे हम लोग सोच रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के भी कुछ क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू चेंज करके। तो एक छोटा-सा हम लोग क्लिप आप लोग को दे देंगे एलसीएम एचसीएफ का एनटीपीसी के लिए, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और एक मेंसुरेशन पे भी एरिया रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे एरिया ऑफ पाथ से रिलेटेड ऐसे पूछ दे रहा है कि इधर जाएगा क्या होगा, ऐसे-ऐसे, ठीक है? या इधर पाथ जो बनता है ना, एरिया ऑफ पाथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप पे भी हम लोग जो फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट डे 1-2 दिन का टाइम दीजिए थोड़ा-सा, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन कलेक्शन कर रहा हूँ मैं, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कम से कम आपसे छूटे ना जाए। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।